मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम यूपी टेट जो आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है दोस्तों सिलेबस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2021 के जितने भी चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। आपको स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी, आप किस तरह प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो चुके हैं क्योंकि पेपर उनका जो फॉर्म फिलअप डेट था 12 मई, वह तो टल चुका है। आपने देखा होगा, हमने अपडेट लाया था उसके बारे में। और बच्चे आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत जल्द आपका यूपी टेट का जितने भी मैथ के क्लासेस हैं सब इस चैनल पे स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जो मित्र अभी इससे नहीं जुड़े हैं आपके, उनको ज़रूर से ज़रूर प्लेटफ़ॉर्म पे लाइए। जितने बच्चे कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी जल्द आपकी सारे क्लासेस यूपी टेट के जो मैथ से बिलॉन्ग करते हैं सारे स्टार्ट हो जाएँगे। आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों 30 नंबर का मैथ होगा, तो आप 30 में 30 पूरा लेकर आएँगे मित्रों, है ना? चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं। तो जो कुछ पैटर्न चेंज हुए हैं इसमें, तो इस वजह से हमको डिस्कस करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपी टेट पेपर 1 यानी कि टियर 1 की बात करें, पेपर 1 की बात करें इसमें, तो यूपी टेट पेपर 1 एग्जाम पैटर्न आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 150 मिनट का होगा आपका, और इसमें 150 में से 90 अंक लाना अनिवार्य होगा दोस्तों। याद रखेंगे, जो बच्चे अनारक्षित होंगे, मतलब जनरल कैटेगरी के होंगे, उनके लिए 150 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य होगा, यानी कि 60% अंक, है ना? और जो बच्चे पिछड़े वर्ग के होंगे, जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग होगा, अनुसूचित जाति होगा, ठीक है? अनुसूचित जनजाति होगा, दोस्तों उसके लिए 150 अंक में से 82 अंक लाना अनिवार्य होगा, 82 नंबर याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं आपके जो पूछे जाएँगे। पेपर फर्स्ट में बाल विकास और शिक्षण विधि, बाल विकास और शिक्षण विधि पूछे जाएँगे दोस्तों। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे। बेहतरीन तरीके से हम मैथ पढ़ाएँगे आपको दोस्तों, बिल्कुल चिंता ना करिए। इसमें 30 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, है ना? 30 मार्क के 30 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर आपसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, साइंस भी इसमें आते हैं, साइंस, तो आपको साइंस भी हम तैयार करवा देंगे दोस्तों। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स से होंगे, याद रखेंगे। भाषा, इसमें आप जो भाषा चूज़ करते हैं, ठीक है? उसके लिए है। तो जो लैंग्वेज 1 है आपका, अगर हिंदी लिए हैं, तो इसके लिए 30 नंबर का आपका ये तो अनिवार्य रहेगा सारे बच्चों के लिए। लैंग्वेज 1 जो है, भाषा हिंदी है पहली, वो तो सबके लिए अनिवार्य होगा। इसमें 30 नंबर के होंगे पेपर और 30 क्वेश्चन होंगे, ये आपका, ठीक है? याद रखेंगे दोस्तों। और ये भाषा 2 है, आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, है ना? इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के होंगे। अब इसके सिलेबस के बारे में हमने देख लिया, इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए, बाल विकास में आपको क्या-क्या पढ़ने हैं, जैसे कि बाल विकास की अर्थ, इसकी विशेषता और सीखने की अर्थता, सिद्धांत क्या होते हैं, अधिगम का सिद्धांत क्या होता है, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ कितनी होती हैं, है ना? इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श के बारे में अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, बिल्कुल विधिवत। और अधिगम और अध्यापन भी हमको देखना है इसमें। आप देख पा रहे हैं अधिगम और अध्यापन का दोस्तों यहाँ पे, है ना? नेक्स्ट देख लेते हैं। यूपी टेट सिलेबस 2021 भाषा हिंदी के लिए दोस्तों, अपठित अनुच्छेद होगा, हिंदी वर्णमाला, जो स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, आपके स्वर व्यंजन हो गए, ये सब आएँगे। इसके बाद दोस्तों आपका वर्णों के मेल, हिंदी की सभी ध्वनियों के अंतर की जानकारी, हिंदी भाषा की सभी ध्वनि, वर्ण और अनुस्वार, अनुनासिक चंद बिंदु में अंतर। और इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं सभी प्रकार की मात्राएँ जितनी हैं, विलोम शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आएँगे दोस्तों। वचन, लिंग, काल, ये सब आएँगे इसमें। और संधि हो गया, संधि में जो 3 संधियाँ होती हैं आपकी, दीर्घ संधि, आपके जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक होता है आपका, आपका कौन होता है दोस्तों? एक और संधि होती है जिसको हम कहते हैं भैया आपके अयाद संधि, तो उसमें आ जाता है अयाद संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये तो स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। ये तो आपको इंपॉर्टेंट है ही। आपकी 3 संधियाँ और होती हैं, तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वाच्य हो गया, और कवियाँ, जितने कवि हो गए, जितने लेखक हो गए, राइटर हो गए, उनके बारे में भी हमको देखना है। अलंकार भी हमको पढ़ना है दोस्तों। भाषा विकास अध्यापन की बात करें तो अधिगम, अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। देख पा रहे हैं आप, है ना? अच्छे से। अब यूपी टेट सिलेबस 2021 में इंग्लिश भाषा की अगर बात करें, तो इंग्लिश में जो बच्चा इंग्लिश लेगा उसको सारे अनसीन पैसेज हो गए, काइंड ऑफ सेंटेंसेस हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, वर्ड एक्टिव एंड पैसिव हो गया, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर हो गया, जेंडर हो गया, ये सब देखना है दोस्तों। अगर यूपी टेट सिलेबस 2021 भाषा उर्दू की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं उर्दू में क्या क्या पढ़ना है।
और इसमें सिलेबस संस्कृत की बात करें तो संस्कृत वाले बच्चे अपना देख सकते हैं। इसमें संस्कृत में उनको क्या बहुत सारी जो रहेगा दोस्तों कॉमन रहेगा आपका हिंदी से संस्कृत में, है ना? जैसे कि संधि हो गया आपका, सर्वनाम हो गया, अव्यय हो गया और लिंग वचन हो गया, कारक हो गया, ये सब थोड़ा-सा कॉमन रहते हैं हिंदी वाले से, है ना? यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको भाषा विकास का अध्यापन पढ़ना है, अधिगम का अर्जन, भाषा का अध्ययन का सिद्धांत हो गया, एवं विकार हो गया, आपका सुनने और बोलने की भूमिका हो गई, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है आपको विधिवत दोस्तों। और इसमें देख पा रहे हैं आप कि सिलेबस 2021 में 30 प्रश्न जो गणित में आएँगे, गणित में कौन-कौन से टॉपिक होंगे, देख पा रहे हैं आप दोस्तों जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग यह सब रहेगा, लघुत्तम, महत्तम, समापवर्तक रहेगा, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग रहेगा, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग रहेगा, एकीक नियम होगा, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति से कुछ क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, घन हो गया, इन सब से। मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन धारिता, घनाभ, क्षेत्रफल, रेलवे या बस से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ना, उससे संबंधित रहेगा दोस्तों। आंकड़ा या का प्रस्तुतिकरण, निरूपण रहेगा यहाँ पे। अध्यापन संबंधित मुद्दे की बात कर लीजिए यहाँ पे, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, गणित की भाषा हो गया, शैक्षणिक समस्याएँ हो गई और आपका नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण हो गया, इन सब के बारे में आपको देखना है दोस्तों, है ना? अगर यहाँ पे पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में आप देख सकते हैं भोजन हो गया, आवास हो गया, पेड़-पौधे हो गए, हमारा परिवेश हो गया, मेला हो गया, जो राज्यों में मनाया जाता है दोस्तों। स्थानीय पेशे हो गए, जितने होते हैं, यातायात, संचार हो गया, खेल एवं भावना हो गया, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाते हैं, लेकिन इसमें पूछा जाएगा आपका, तो ज्योग्राफी के भी पोर्शन यहाँ पे रहेंगे दोस्तों, संविधान के भी पोर्शन इसमें रहेंगे, तो आप याद रखिएगा, ये सब इसमें पर्यावरण के अंतर्गत ही पूछा जाएगा, है ना? अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा की प्राप्ति और अधिगम का सिद्धांत हो गया, क्रियाकलाप हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी दोस्तों, है ना? अब यहाँ पे देखिए जो पेपर 2 होगा आपका, यह होगा पेपर 2। इसके में देखिए दोस्तों, पेपर 2 में क्या सिलेबस रहने वाला है, सेम सिलेबस, बाल विकास, शिक्षण विधि 30 नंबर का रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। भाषा हिंदी 30 नंबर का, 30 मार्क्स का और भाषा दूसरा जो रहेगा आपका अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई चूज़ करिए, 30 नंबर का होगा और 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे। अब जो जो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट रहने वाला है चौथा पोर्शन यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं चौथे पोर्शन को, इसमें आप गणित लेंगे, गणित वाले जो शिक्षक होंगे, सामाजिक अध्ययन वाले शिक्षक सामाजिक अध्ययन से और अन्य किसी शिक्षक के लिए हैं तो आप अन्य कर ले लेंगे सिलेबस। सब में 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के होंगे, है ना? तो गणित लेंगे तो गणित का 60 नंबर का होगा, गणित में आपका गणित भी रहेगा और विज्ञान भी रहेगा, मिक्स रहेगा। तो 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे दोस्तों। 150 नंबर इसमें भी होगा, 150 क्वेश्चन भी होंगे दोस्तों। सिलेबस ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इसमें, है ना? सब सेम है लगभग, आप देख सकते हैं। देखिए अधिगम का और अध्यापन रहेगा इसमें दोस्तों और इसमें पा रहे हैं आप हिंदी के लिए सारी चीज़ें समान हैं, लगभग सब कुछ समान है दोस्तों, है ना? तो बस थोड़ा-सा लेवल अप रहेगा और सारी चीज़ें समान हैं, है ना? आप वही जो पेपर 1 में रहेगा, पेपर 2 में भी वही सारी चीज़ें रहेंगी और अधिगम वाला रहेगा दोस्तों इसमें आपका भाषा विज्ञास अध्यापन में अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत हो गया, सुनने और बोलने की भूमिका हो गया, ये सारी चीज़ें, भाषा कौशल हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। और यूपी टेट सिलेबस जो पेपर सेकंड भाषा है दोस्तों, इसमें आप चूज़ करेंगे कौन से आपको भाषा लेनी है, तो उसके अनुसार रहेगा। अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको देखना होगा, देख लीजिए, सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है? अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत, अगर उर्दू लेते हैं तो उर्दू में सारी चीज़ें देख पा रहे हैं आप? चलिए। चलिए दोस्तों हम मैथ की तरफ थोड़ा चल लेते हैं। मैथ में हमको देखिए क्या पढ़ना है, वही सारी चीज़ें हैं, वर्गमूल हो गया, घनाभ, बीजगणित हो गया, बीजगणित व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो गया दोस्तों, युग्म समीकरण हो गया और आपका समांतर रेखाएँ हो गई, कितने हो गए, वृत्त हो गया, वृत्त से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन आएँगे, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, इनसे भी क्वेश्चन आएँगे दोस्तों, है ना? देख पा रहे हैं आप। देखिए, नीचे देखिए, अध्यापन संबंधित मुद्दे गणित में, जैसे गणित की भाषा क्या होती है, मूल्यांकन क्या होता है, गणितीय तार्किक संरचना क्या होती है, यह सारी चीज़ें पूछी जाएँगी आपसे। यहाँ पे देखिए अगर साइंस से जुड़ी हुई बात करेंगे तो साइंस में देखिए जंतु की संरचना हो गया, जो आपके ज़्यादातर इसमें किशोरावस्था, बाल विकलांगता हो गया, इन सब से भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया और रोग जितने भी होते हैं आपके, इन सब से फल उत्पादन हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सजीव निर्जीव जगत के जो आप देख पाते हैं दोस्तों सजीवों का वर्गीकरण है, जीव-जंतुओं का वर्गीकरण है, इन सब से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मापन हो गया, विद्युत धारा हो गया, चुंबकत्व हो गया, प्रकाश हो गया, गति, बाल एवं यंत्र हो गया, ध्वनि हो गया दोस्तों, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साइंस में, है ना? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, खनिज प्रशासन हो गया दोस्तों, वायु गुणक हो गया, प्रदूषण हो गया, इन सब से क्वेश्चन भी रहते हैं, अम्ल, क्षार, लवण हो गए, प्लास्टिक, मानव निर्मित वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिक, इन सब से भी होते हैं, रसायन से रिलेटेड ये चैप्टर है आपका, टॉपिक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना?
और विज्ञान में देख पा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें रहेंगी दोस्तों। ये इतना रहा आपके सिलेबस के बारे में। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत जल्द ही आपके एग्ज़ाम की घोषणा हो जाएगी। आप परेशान ना होइए बिल्कुल दोस्तों, है ना? तो आप लोग देखिए, संगीत से जो जुड़े हैं उनके लिए संगीत वाला अलग है ना? तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस आपका ये रहा। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जॉइन हो जाइए टेलीग्राम से, और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है। आप दोनों से जॉइन हो जाइए, जिससे आपको पर डे नॉलेज मिलता रहेगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने कॉलेज में शेयर करिए दोस्तों, सारे बच्चों को बताइए, परेशान ना हों बिल्कुल। उनके साथ आपका करंट हेवन चैनल है दोस्तों, सारे अपडेट्स पल-पल का लाया करेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।